study today class 7 chapter 2nd. This is chapter number 2nd and this is third video of this chapter. Now we will be so nutrition in butterfly and mosquito, मच्छर और तितली में आज हम लोग पोषण देखेंगे। इन मॉस्क्वाइटो एंड बटरफ्लाई, मच्छर और तितली में moth parts are modified into a tube-like structure called proboscis. मच्छर और तितली में moth parts are modified into a tube-like structure called proboscis. मतलब मच्छर और तितली में जो उसका मौत भाग, मुंह का जो भाग होता है वह किस रूप में, ट्यूब के रूप में जो है मॉडिफाई रहता है, जिसको हम लोग फीडिंग ट्यूब भी कह सकते हैं, यानी आहार नाल भी कह सकते हैं। इट हेल्प्स देम टू सक देयर ये उसे भोजन ग्रहण करने में, निगलने में मदद करती है। अब फ्रॉग में the frog uses its long sticky tongue to catch insects. मेढक में लंबा छड़ी के आकार का क्या होता है, जी होता है, जी। तो जो उसको कीट को पकड़ने में मदद करती है। It has a well developed digestive system. ये जो है अच्छी तरह से अपना जो है पाचन तंत्र जो है विकसित कर लेता है। अब स्पाइडर में, मकड़ा में तो ए स्पाइडर वेव्स ए स्टिकली वेव इन विच ए स्मॉल इंसेक्ट गेट स्टक। एक जो है मकड़ी जो है अपना वेव बुन लेती है, जाल बुन लेती है और इंजेक्ट डाइजेस्टिव जूस इन द बॉडी, और अपने बॉडी में, शरीर में क्या करती है, तो आंतरस इंजेक्ट कर लेती है, ले लेती है। एंड देन सब ऑफ डाइजेस्टिव बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्रे, और तब जो है एंड देन सब ऑफ द डाइजेस्टिव बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्रे, और तब जो है अपने पाचित भोजन का भाग को क्या कर लेता है, फैला लेता है। एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ ए स्पाइडर टेक्स प्लेस आउटसाइड इट्स बॉडी, तब उसके भोजन पाचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स बीइंग, यानी मानव प्रजाति में पोषण। द फूड ईटेन बाय ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय देयर डायरेक्ट। तो फूड ईटेन बाय ह्यूमन, मानव के द्वारा भोजन निगलने की जो प्रक्रिया है वह प्रत्यक्ष नहीं होती है। इट्स नीड टू कन्वर्ट इनटू सिंपल, यानी मानव जो है भोजन को निगलता नहीं है, बल्कि भोजन को कई भागों में खंडित करके उसे कई दौर से गुजरना पड़ता, और वह उसका भोजन को अंततः मल में परिवर्तित कर देता है। तो it's need to convert into simple soluble form so that it can be utilized by the cell. It needs to be converted into simple soluble form, यानी जो भोजन होता है उसको द्रव रूप में ये क्या कर देता है, बदल देता है, और यूटिलाइज बाय द सेल, और कोशिका उसका उपयोग करती है। The process of converting complex food molecules into simple soluble substance is called digestion.
the process of converting complex food molecules into simple soluble substance, यानी ये जो भोजन को छोटे कणों में विभाजित करने की ये जो प्रक्रिया है उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड मोलिक्यूल्स, यानी भोजन को जो है अणु में छोटे भागों में बांट देना क्या कहलाता है, तो डाइजेशन। डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। पाचन, डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है। द वेरियस ऑर्गन्स दैट कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर परफॉर्म प्रोसेस डाइजेशन मेक आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। द वेरियस ऑर्गन्स, बहुत सारे अंग कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या होता है, कोऑर्डिनेट, समन्वय बनाता है, और मेक आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा पाचन तंत्र उससे निर्माण होता है। यानी कई अंग, जैसे एलिमेंट्री कैनाल होगा, ठीक है, फिर पैनक्रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन्स, ये सब जो है पाचन तंत्र के अंग हैं। The digestive system of human beings consists of the two main part. The digestive system यानी पाचन तंत्र, मानव के पाचन तंत्र का मुख्य रूप से दो भाग है। पहला एलिमेंट्री कैनाल, मुख्य गुहा, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन ग्रंथि। पहला मुख्य गुहा और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल, इट इज ए लॉन्ग मस्कुलर एंड क्वालेट ट्यूब, ये जो है एक लंबा मांसपेशीय हुआ करता है, और ये क्वालेट ट्यूब, और ये ट्यूब के आकार का होता है। इन एडल्ट्स इट इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग, ये वयस्क में 9 मीटर लंबा होता है। इट इज ओपन्ड एट बोथ ends and is consist of the flowing parts. It is open at both, ये दोनों को और खुला रहता है, और इसके निम्नलिखित भाग हैं। माउथ एंड बुकल कैविटी, मुख और मुख गुहा। माउथ इज द ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल। माउथ जो है क्या है, तो मुख गुहा का खुला हुआ भाग है। फूड इज इंजेस्ट इन द माउथ कैविटी, भोजन जो है सबसे पहले मुख गुहा में ही जो है पाचित होता है। माउथ कैविटी इज कंपोज्ड ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। माउथ कैविटी में, मुख गुहा में जो दांत और जीभ होता है। टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव में दांत। फूड इज इंजेक्ट थ्रू द माउथ एंड is chewed by the teeth. Food is ingested through the mouth and chewed by the teeth. मुंह के द्वारा भोजन लिया जाता है और दांत के द्वारा इसे क्या किया जाता है, चबाया जाता है। इन ह्यूमंस, मानव में teeth grow twice their lifetime। मनुष्य में दांत जो है जीवन अवधि में 2 बार निकलते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ अपीयर्स बाय द एज ऑफ 2 years। पहली बार जो दांत निकलता है वह 2 साल। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ अपीयर्स बाय द एज ऑफ 2 years। 2 साल के उम्र में पहली बार दांत जो है ये आता है, निकलता है। दिस सेट हैज 20 teeth which are called primary teeth। ये जो 20 दांत होता है उसको प्राइमरी टीथ कहा जाता है, या मिल्क टीथ भी, दूध का दांत भी कहा जाता है। दिस टीथ फॉल ऑफ 1 by 1 एट एज बिटवीन 6 to 8 years। ये जो दांत है ये 6 से 8 years के बीच जो है क्या हो जाता है, गिर जाता है, गिर जाता है, निकल जाता है। एंड न्यू सेट ऑफ टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ। और जो नया दांत आता है उसके बाद उसको परमानेंट, अस्थाई दांत कहते हैं। टेक्स देयर प्लेस, उसी स्थान पे आ जाता है जिस स्थान से दांत निकलता है। दिस सेट हैज 32 teeth and last for the rest of life, और
fall of during. This set has 32 teeth. This set has 32 teeth. ये जो 32 दांत होता है लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के बाकी समय के लिए होता है। और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, और बुढ़ापे में ये जो है ये जाता है, निकल जाता है, ये बाहर आ जाता है। There are 4 types of teeth in our mouth. हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर, कैनिज, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये 4 तरह के क्या होते हैं, दांत होते हैं। These are 4 front teeth of each jaw which help us is cutting or biting. ये जो इंसीजर होता है ये these are 4 front teeth, ये जो 4 सामने का दांत होता है each jaw, प्रत्येक जबड़े में, इसको ये हमें काटने में मदद करती है। These are flat in shape and 8 in total. ये जो है आकार में फ्लैट होती है और इनकी संख्या कुल 8 होती है, 4 ऊपर में 4 नीचे में। कैनिज on other side of the incisor there are sharp, मतलब इंसीजर के बगल में जो दांत होता है उसको कैनिस बोला जाता है। तो कैनिस आर यूज्ड टीयर द फूड, ये जो है दांत को फाड़ने में ये जो भोजन को फाड़ने में मदद करती है। दिस आर 2 in each jaw and 4 in total, ये प्रत्येक जबड़े में 2 होती है और टोटल इसकी संख्या 4 होती है। प्रीमोलर्स, नेक्स्ट 2 कैनिस आर द प्रीमोलर्स। नेक्स्ट 2 कैनिस के बाद जो है प्रीमोलर्स होता है। दीज आर 2 पेयर्स ऑफ प्रीमोलर्स इन जॉय। तो दीज आर 2 पेयर्स ऑफ प्रीमोलर्स इन इस जॉय, मतलब प्रत्येक जबड़े में जो है ये दीज आर 2 पेयर्स, इसकी संख्या 2 जोड़ा होती है, यानी 4। एक जबड़े में 4, 2 में 8। दे आर बिगर देन इंसीजर एंड कैनिस, ये जो है उस दोनों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। दे हैव प्लांटेड टॉप, ये जो है लंबे आकार की होती है। द सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स हैज स्मॉल हम्स which help is greeting the food, cracking and crushing also done with the help of premolars। ये premolars के सतह पे जो भी होता है उस भोजन को पीसने में मदद करती है, तोड़ने में मदद करती है। They are 8 in total, ये कुल मिलाकर के कितने, तो 8 हैं। उसके बाद मोलर्स, behind the प्रीमोलर्स आर द मोलर्स, प्रीमोलर्स के पीछे जो है मोलर्स हुआ करता है, यानी एक हो गया रदनक, चबरनक और चबरनक और फिर तंग। तो ये दीज आर फ्लैट एंड वाइड, ये जो है होता है लंबा और चौड़ा होता है। दीज आर 6 in each jaw, ये जो है प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। एंड 12 in total, और इनकी संख्या कुल 12 होती है। दे आर यूज्ड फॉर ग्रीडिंग एंड च्यूइंग द फूड, ये जो है भोजन को पीसने और चबाने में मदद करती है। टंग इज फ्लेशी एंड मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द बैक पोर्शन ऑफ द बकल कैविटी। जीभ जो होती है वह मस्कुलर ऑर्गन होती है और ये मुख गुहा से बकल कैविटी से जुड़ी होती है। टंग हेल्प्स मिक्सिंग सैलिवा in the food and enables us to swallow। टंग जो है टंग helps in mixing saliva in food, भोजन में क्या होती है, लार को मिलाने में जीभ क्या करती है, मदद करती है। जीभ मदद करती है us to swallow और enables us to swallow it, और इसे निगलने में हमारी मदद करती है। यानी जीभ जो है क्या करती है, जीभ जो है वह भोजन में लार को
लार को मिलाने में और भोजन को निगलने में मदद करती है। इट्स आल्सो हेल्प अस इन स्पीच, और ये हमें बोलने में भी मदद करती है। टंग हैज एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। टंग जो है दूसरे प्रकार का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। इट कैन डिटेक्ट टेस्ट, ये हमें स्वाद भी देती है, स्वाद भी बताती है। इट हैज स्मॉल बम्प्स कॉल्ड टेस्ट ट्यूब, इसका जो छोटा कण होता है उसको हम लोग कनिका बोलते हैं। ऑन इट्स सरफेस, इसके सतह के ऊपर होता है, जी के सतह के ऊपर छोटे छोटे कनिकाएं होती है। टेस्ट बर्ड्स कैन डिटेक्ट 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। ये टेस्ट बर्ड जो है स्वाद कलियाएं जो है ये 4 तरह की होती है। साल्टी, स्वीटी, बटर एंड सावर, नमकीन, मीठा, तीखा और खट्टा। ये था मानव में पोषण का कुछ प्रारंभिक अंश, उसमें एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट था। बकल कैविटी, मुख गुहा, और ये मुख गुहा के अंतर्गत दांत, जीभ, इसकी चर्चा की। दांत 4 तरह के होते हैं, उनकी कुल संख्या 32 होती है, लेकिन अब इसकी संख्या धीरे धीरे घटने भी लगी है कि किसी में बुढ़ापे तक 28 ही दांत हुआ करते हैं। तो फिर टंग, जीभ भी क्या करती थी, तो लार को भोजन में मिलाती थी और साथ ही साथ भोजन को निगलने में मदद करती थी। साथ ही साथ इस पे जो स्वाद कलियाएं हुआ करता था, ये हमें स्वाद नमकीन, मीठा, तीखा और खट्टे का स्वाद होता था। तो आज के लिए बस इतना ही।